नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण चावड़ा। मेरे YouTube चैनल लाइफ विद पीसी में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूज़ कार पे। यूज़ कार हमें लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, अगर लेते हैं तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इन सब बातों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, ये जो वीडियो है इसको आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। हालांकि तीनों चीज़ें एक ही वीडियो में आ जाती है, लेकिन मैंने रिसर्च करके थोड़ा ये आपकी सहूलियत के लिए, आसान हो जाए समझने के लिए, इसीलिए इसको 3 भाग में बांटा है। सबसे पहले पार्ट में हम बात करेंगे नई गाड़ी और जो पुरानी गाड़ी है, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले दोस्तों देख लीजिए, जो नई गाड़ी होती है वो आप कंपनी से लेते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जो पुरानी गाड़ी अपनी होती है वो आप किससे लेते हैं, या ब्रोकर से लेते हैं या आप किसी जान पहचान वाले से लेते हैं। इसके अलावा दूसरा जो मेरा पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि नई गाड़ी जो होती है उसकी कीमत ऊंची होती है, क्योंकि उसमें आरटीओ, गवर्नमेंट टैक्सीज, ये सब कुछ डाल दिया जाता है, इंश्योरेंस, इन सब का चार्ज ऊंचा होता है और गाड़ी की कीमत भी बहुत होती है। इसके अलावा कंपेयर करेंगे आप जब यूज़ कार को, तो नई गाड़ी के सामने अगर आप देखोगे तो उसकी कीमत बहुत कम होती है और प्रीमियम गाड़ियों में तो बहुत ही कम हो जाती है। 2-3 साल की अगर गाड़ी आपकी होगी तो भी आपको कम से कम मान के चलिए कि 20-25% तो उसकी कीमत डिक्रीज हो गई होगी। तो यहाँ पे ये 2 बात होगी। अब दोस्तों तीसरी बात आएगी डाउट की। हाँ, नई गाड़ी अगर आप लेते हैं, किसी ने यूज़ नहीं की है, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप फैक्ट्री से सीधा ब्रांडेड लेके घर पे चले जाते हो। और सामने यूज़ गाड़ी आप देखिए, अगर आप यूज़ कार लेते हैं तो सबसे पहले आपके मन में थोड़े डाउट होंगे। कौन कौन से होंगे? सबसे पहले हमारे दिमाग में जो विचार आएगा वो ये आएगा कि यार ये गाड़ी मुझे जो दिखा रहा है वो किलोमीटर सही है या टेम्परिंग किया हुआ है। दूसरी बात, ये गाड़ी एक्सीडेंट है या ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात, ये गाड़ी की मैं जो कीमत दे रहा हूँ वो सही है या मार्केट से मुझे ज़्यादा पैसों में लेनी पड़ रही है। और चौथी बात, अगर गाड़ी ले लेता हूँ तो इन फ्यूचर इसमें खर्चे कितने आएंगे। ऐसा तो नहीं गाड़ी लेने के बाद में गरज के धक्के खाता रहूँ, क्योंकि ये बातें जो होती है आप समझिए, लेने वाला 100% सोचेगा, ठीक है। हो सकता है सामने वाला ईमानदार हो, लेकिन आपके मन में प्रश्न उत्पन्न जरूर होगी। और चौथी बात दोस्तों, जब आप लोन कराने जाते हैं तो नई गाड़ी जो होती है उसकी लोन आपको 9 से 9.5% के आसपास मिल जाती है, क्योंकि पुरानी गाड़ी की अगर आपको लोन करानी है 12 से 15% तक आपको उसका इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप मान लीजिए प्रीमियम गाड़ी लेते हो, जैसे कि ऑडी है, मर्सिडीज, BMW, लैंड रोवर, जगुआर, तो वहाँ पे तो कंपनी फाइनेंस करती है और वो बायबैक गारंटी के साथ आपको देती है। और कंपनी फाइनेंस में आपको वो करीबन 6% यानी कि 6% पे ही आपको गाड़ी दे देती है। तो ये एक नई गाड़ी का प्लस पॉइंट गिना जा सकता है। अभी आप दोस्तों देख लीजिए, ये थोड़ी बातें मैंने आपसे की। आगे का वीडियो हम ये देखेंगे कि गाड़ी के पास जाके किन किन बातों का हमें एक यूज़ कार लेते तो ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहता यूज़ कार लेनी खराब है। हाँ, कीमत अच्छी है, आपकी जान पहचान वाली गाड़ी अच्छी है तो आपको बहुत बढ़िया डील मिल जाएगी। तो देखते हैं, चलिए हमें क्या क्या सावधानियाँ एक गाड़ी लेते वक्त रखनी चाहिए। सबसे पहला काम दोस्तों आपको ये करना है, आपकी जो गाड़ी है उसका आप एक बार एक्सटीरियर जो लुक है गाड़ी का उसको ठीक से देख लीजिए। जैसे कि फ्रंट साइड है, बम्पर है, उसके ऊपर ये जो बोनेट है, साइड का फेंडर है, साइड जो ड्राइवर के साइड से लेकर पीछे तक हम जाएंगे तो यहाँ पे टेल लाइट है, पीछे डेकी है, विंडशील पीछे की है, ठीक है। ये देखते देखते हम घूम के गाड़ी का एक व्यू हम ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमें अंदाज़ आ जाएगा कि गाड़ी में कहीं एक्सीडेंट हुआ है, कलर हुआ है। अगर मान लीजिए गाड़ी में कोई कलर का यूज़ किया गया है, फिर से रिपेंट किया गया है गाड़ी को, तो वो दूसरे पार्ट से ज़्यादा चमकेगा, क्योंकि जो हवामान होता है उसकी असर गाड़ी पे होती है। जो पुराना कलर है वो नए से तुरंत अलग हो जाएगा। तो ये एक लुक से आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, एक्सीडेंट है, इसमें रिपेयरिंग किया गया है, डेंटिंग सेंटिंग की है या नहीं की है। सबसे पहले मान लीजिए दोस्तों, अगर आप गाड़ी को देखने को जाते हो तो क्या देखना है, आपको चेक करना पड़ेगा कि इसका चेसिस नंबर और इंजन नंबर वो कहाँ पे है और सही है या नहीं, वो मेल खाता है आरसी बुक से या नहीं। तो आइए देखते हैं कि इसका चेसिस नंबर कहाँ पे है। मान लीजिए मारुति स्विफ्ट गाड़ी है तो इसका चेसिस नंबर जो बी पिलर है उसमें नीचे दिया गया होता है, जैसे कि यहाँ पे है। तो हर एक गाड़ी में अलग अलग, कुछ गाड़ियों में सीट के नीचे भी दिया जाता है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि चेसिस नंबर इसका सही है। और आगे हम बात देखें दोस्तों, तो ये चेक करना चाहिए गाड़ी का इंजन कैसा है। इंजन वो गाड़ी का हार्ट होता है, तो इसमें कैसे पता चलेगा। मान लीजिए कि पेट्रोल का इंजन है तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप गाड़ी को स्टार्ट कीजिए, उसको आइडियल स्पीड पे चलाइए,
उससे थोड़ा आपको पता चल जाएगा। और दूसरी बात, जब इंजन चलता है तो अगर धुआं निकलता है, ब्लैक हो या वाइट हो या थोड़ा ब्लू जैसा कलर का हो, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें थोड़ी खराबी है। ज़्यादातर अगर देख लीजिए, ये जो डीप स्टिक दी गई है, अगर इसे खींचते हैं, ठीक है, तो इसमें जो लास्ट में आता है, अगर ये ऑयल देख लीजिए, अगर ये डार्क हो गया है, इसमें चिपचिपाहट नहीं रही है, तो आपको पता चल जाएगा कि इंजन की सर्विस ठीक से नहीं की गई है। या ऐसा भी हो सकता है कि इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए गाड़ी में इंजन है, वो गाड़ी का हार्ट है, अगर वो नहीं चलेगा, ठीक नहीं होगा, तो खर्चे बढ़ते रहेंगे और आपको ऐसा लगेगा गाड़ी ले ली लेकिन खर्चे बहुत है, तो आपको बाद में बहुत परेशानी होगी। दूसरी बात है दोस्तों जो हमें देखनी चाहिए, वो है गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है नहीं, तो कैसे पता चलेगा। गाड़ी का जो फ्रंट साइड आता है, उसमें ये जो चेचिस होती है, अगर ये डैमेज होगी, कहीं से भी अगर टक्कर हुई है तो ये डैमेज हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। दूसरी एक बात, अगर कंपनी की ये गाड़ी होती है तो इसमें देख लीजिए, इंजन कंपार्टमेंट में जो सस्पेंशन आते हैं, उसके ऊपर ये जो दिया जाता है, तो जो सीलिंग है, इसको बोलते हैं स्पॉट वेल्डिंग, वो कंपनी में ही होती है, ऐसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो पता चल जाएगा कि ये गाड़ी ओरिजिनल है, एक्सीडेंट बिना की या एक्सीडेंट वाली है। अगला दोस्तों आपको जो चेक करना है वो है टायर। गाड़ी के टायर हैं, उसके थ्रीड कितने घिस चुके हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी कितनी चली है। अगर टायर नए हैं और गाड़ी में किलोमीटर ज़्यादा दिखा रहे थोड़े, तो आपको पता चल जाएगा कि इतने टायर नहीं हो सकते, आपके साथ चीटिंग हो सकती है। गाड़ी के टायर से भी ये हमें अंदाज़ा आ जाता है कि ये कितने चले हैं या गाड़ी कितनी यूज़ की गई है। और साथ में आप ये भी देख लीजिए, जब गाड़ी के साथ साथ जो स्पेयर व्हील आता है, तो वो टूल किट भी आपके साथ दी गई हुई है नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की। जैसे कि पुरानी गाड़ी होती है तो इंटीरियर इसका थोड़ा घिस चुका होता है, ये सीटें हैं, स्विच है, गियर की नॉब है, डैशबोर्ड है, तो थोड़ा वियर एंड टियर आपको दिखाई देगा। तो गाड़ी में आपको क्या देखना है, इंटीरियर में आपको ये देखना है इंटीरियर कितना अच्छा है, कितना यूज़ हुआ है, जिसने गाड़ी यूज़ की उसने ठीक से इसको संभाला है नहीं संभाला है, किस तरह मेंटेन किया है, ये सब बातें आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा आपको देखने वाली चीज़ है दोस्तों, वो है जैसे कि ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वहाँ पे अगर देख लीजिए, ये ऑडोमीटर दिखाता है, इसमें कुछ साइन भी आ जाती है, जैसे कि अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें, सीट बेल्ट की साइन आ रही है, हैंड ब्रेक की आ रही है। तो अगर कोई ख़राबी होती है तो ज़्यादातर गाड़ियाँ अभी जो इलेक्ट्रॉनिक के साथ आती है, तो सिस्टम वो जनरेट करके आपको साइन दे देता है, तो आपको ये भी देख लेना चाहिए। हाँ, कुछ गाड़ियों में वो परेशानी होती है कि टेम्परिंग करते हैं मीटर ये वो, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि अभी जो गाड़ियाँ होती है वो इस तरह सिस्टम से चलती है, आप यहाँ से ज़्यादातर बातों का पता लगा सकते हो। इसके साथ दोस्तों आगे हम देख सकते हैं एसी। एसी में क्या होता है, जनरली एसी का काम कूलिंग और हीटिंग देना है। इसके साथ आपको ये भी चेक कर लेना है कि एसी जो हीटिंग और कूलिंग देता है, तो उसके साथ साथ इसमें टेम्परेचर ठीक से मेंटेन होता है, क्योंकि एसी के साथ साथ दूसरे भी ऐसे पार्ट्स आते हैं जो हमें चेक करने चाहिए। जैसे कि एसी का सबसे मेन कंपोनेंट है कंप्रेसर, उसके साथ आता है एयर फिल्टर, गैस की पाइप है, तो ये सब चीज़ें आपको ठीक से चेक करनी चाहिए। अगर कोई अच्छा सा मैकेनिक आपके साथ है तो वो आपको बता सकता है कि इसमें कोई परेशानी है या नहीं है, तो आप थोड़े श्योर हो जाते हो। अभी दोस्तों देखिए, कंक्लूजन में हम बात करेंगे कि अगर गाड़ी आप लेते हो तो प्रैक्टिकली आपने गाड़ी जगह पे जाके देख ली, गाड़ी का ऑब्जर्वेशन कर लिया, ठीक है, एक टेस्ट ड्राइव भी ले लीजिए, वो बढ़िया है आपके लिए। इसके अलावा 3-4 बातें जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स है उसको चेक कर लीजिए, आरसी बुक, इसका इंश्योरेंस, अगर लोन चल रही है तो वो एनओसी उसका ले लिया है। मान लीजिए अगर आपके पास गाड़ी आ गई लेकिन गाड़ी का एनओसी नहीं आया और अगला जो ओनर है उसका लोन चल रहा होगा या उसने एनओसी नहीं लिया होगा, तो परेशानी वहाँ पे होगी कि आपके नाम पे गाड़ी नहीं होगी, तो रजिस्ट्रेशन नहीं होना एक बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। इसके अलावा आपकी गाड़ी का कोई मिसयूज़ तो नहीं हुआ है, तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी आप जा सकते हैं। हाँ, लेकिन पहचान वाले की गाड़ी होती है तो ये परेशानी हमें फेस नहीं करनी पड़ती है। दूसरी बात दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप जो गाड़ी लेते हो सके तो जो मॉडल डिसकंटिन्यू हो गया है, मतलब अभी मार्केट में नहीं है, उसको मत लीजिए। उसमें परेशानी क्या होगी, अगर उसके स्पेयर पार्ट नहीं मिलते तो क्या होगा, दूसरी बात उसकी वैल्यू भी डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर आपको मान लीजिए कि गाड़ी थोड़े सालों के बाद बेचनी है तो आपकी उसकी मार्केट वैल्यू
कुछ ठीक से नहीं आएगी, क्योंकि जो गाड़ियाँ बंद हो जाती है या मॉडल बंद हो जाते हैं वो मार्केट में ज़्यादा नहीं चलते। और सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि गाड़ी एक रोड पे चलने वाला वाहन है, मतलब चीज़ है, तो उसको आप घर पे रख के ऐसे नहीं कि फ्रिज या टीवी की तरह रख दिया 10 साल कुछ नहीं होगा, साल 2 साल में कुछ ना कुछ टूटेगा। मुझे और आपको कुछ पता नहीं होगा, इवन मैकेनिक जो होते हैं उनको भी पता नहीं होता कि भाई क्या टूटेगा और क्या डालना पड़ेगा। तो ये तैयारी रखनी चाहिए हमें कि हमें कुछ स्पेयर पार्ट उसके मिलने चाहिए, ठीक है। अगली बात दोस्तों मैं आपसे करना चाहूँगा, आप जब गाड़ी लेते हो सके तो उसकी जो सर्विस हिस्ट्री है उसको चेक कर दीजिए। मैं उस पर फोर्स देता हूँ आपको कि आपको क्यों चेक करनी चाहिए, क्योंकि आपकी गाड़ी पहले तो ये कंफर्म हो जाएगा कि कितने किलोमीटर चली है अगर रेगुलर सर्विस होगी तो। दूसरी बात, अगर उसने रेगुलर सर्विस कराई है तो उससे आपको एक फ़ायदा ये भी मिलेगा कि आपकी जो गाड़ी आपको मिल रही है वो मेंटेन की गई है, तो उससे आपको परेशानी नहीं होगी। एक आपका मन में जो डाउट है वो निकल जाएगा और आपको सेटिस्फेक्शन होगा। और तीसरी बात मैं लास्ट में आपको दोस्तों बोलना चाहूँगा, हाल ही में जो यूज़ कार का मार्केट है वो न्यू कार के मार्केट से बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी आप सोच लीजिए, अच्छी अच्छी कार कंपनियाँ जैसे कि महिंद्रा की फर्स्ट चॉइस, मारुति की ट्रू वैल्यू यहाँ पे आ गई है। क्यों आई है? तो जाहिर सी बात है, नई गाड़ियाँ वो बेचते हैं, लेकिन उनको पता चला कि ऐसा नहीं कि गाड़ी ख़राब होती है तो ही लोग गाड़ी को बेचते हैं। कभी कभार गाड़ी में लोगों को शौक अगर बढ़ जाता है तो गाड़ी चेंज कर लेते हैं, अपग्रेडेशन आ जाता है तो वो लेनी चाहिए तो वो ले लेते हैं। तो गाड़ी चेंज करने के लिए लोग बेच देते हैं। तो ये क्या करते हैं, अच्छे से चेक पॉइंट का लिस्ट बना के पूरी गाड़ी को खरीदते हैं और फिर थोड़ा दाम ज़्यादा लेके आपको गाड़ी देते हैं। हाँ, उनके पास अगर जाते हैं तो पैसा थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन आपको दूसरी कोई परेशानी नहीं रहती है और एक मन से हमें लगता है कि नहीं ठीक, एक डील हमसे हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों ये भी है, अभी बड़ी बड़ी जो कंपनी है जैसे कि ऑडी, मर्सिडीज़, BMW, वो भी सेकंड हैंड मार्केट में आ गई है। उनकी गाड़ियाँ जिन्होंने अच्छी तरह से मेंटेन की है, उनके पास सर्विस के लिए आती जाती रहती हो, ऐसी गाड़ियाँ वो भी अब खरीद के बेच रहे हैं। तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि यूज़ कार का मार्केट अभी भारत में कितने ग्रोथ रेट पे चल रहा है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बाजू में जो घंटी है उसको आप बेल उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और कमेंट बॉक्स में आप टॉपिक सजेस्ट कीजिए ताकि ऐसे ही टॉपिक पर मैं वीडियो बना के आप तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू वेरी मच।